Hello my dear students, this is Hanmant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers। My dear students, मैं अपने YouTube चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस को अपलोड करता हूं और अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसको देख लीजिए। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उसका कम्प्लीमेंट करेंगे। जब भी हमें कोई एक लॉजिक सर्किट डायग्राम दी होगी हम उसके इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन नोट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सपोज हमारे पास यह एक लॉजिक सर्किट डायग्राम दी हुई है। यहाँ पे देखिए तीन हमारे पास इनपुट्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे ए और बी आया है, एंड हुआ है, लेकिन कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है, तो हमने यहाँ पे इसका कम्प्लीमेंट लगाया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हुआ, सी का कम्प्लीमेंट हुआ और ये इनपुट गई यहाँ पे और यहाँ से ये आया, तो ये आया ए डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट। फिर उसके साथ एंड हुआ, क्या एंड हुआ, पहले तो बी और उसके बाद एक और एंड हुआ उसका डॉट सी का कम्प्लीमेंट। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ए डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट डॉट बी और डॉट सी कम्प्लीमेंट, तो ये इक्वेशन इस लॉजिक सर्किट डायग्राम के इक्विवेलेंट है। हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करनी है क्योंकि कंफ्यूजन ना हो हमें। नेक्स्ट है हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए और बी। तो यहाँ पे पहले ए गया, ए और यहाँ से बी कम्प्लीमेंट हुआ, तो एंड गेट है तो बी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये बी गया यहाँ पे और ये हमारे पास आया ए कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या बना, ए कम्प्लीमेंट इनटू बी, क्योंकि एंड गेट है और दोनों फिर एंड गेट में पास हुए। तो यहाँ पे क्या आया, ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट ब्रैकेट डॉट ए कम्प्लीमेंट बी। तो ये इक्वेशन इस सर्किट के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास ये सर्किट है ए बी। तो यहाँ पे ए गया, बी गया एज ए इनपुट और ए क्योंकि हमारे पास नॉट गेट है, ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। उसके बाद ये है हमारे पास सी कम्प्लीमेंट और यहाँ से हमारे पास गया सी और डी, सी प्लस डी क्योंकि और गेट है यहाँ पे, और ये इनपुट तीनों हमारे पास एंड गेट में से होके गई। तो ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस डी। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट लॉजिक सर्किट डायग्राम का बूलियन एक्सप्रेशन आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये सर्किट डायग्राम दी हुई है। यहाँ से हमारे पास ए गया और बी गया, ए बी क्योंकि एंड गेट लगा हुआ है। उसके बाद ये बी हमारे पास इस गेट से होके गया और यहाँ से ये सी आया, तो ये बना बी प्लस सी क्योंकि और गेट है। उसके बाद ये जो बी है हमारे पास इस इक्वेशन से गया, तो बी आया यहाँ पे एंड हो रहा है और ये सी आया बी सी। तो उसके बाद ये दोनों जो हैं हमारे पास इस एंड गेट से गए, बी प्लस सी इंटू बी सी। उसके बाद ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इस और गेट से पास हुई एज ए इनपुट, ए बी और बी प्लस सी बी सी। तो ये इक्वेशन कंप्लीट इस सर्किट डायग्राम के इक्विवेलेंट आ चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सर्किट दिया हुआ है, ध्यान से बनाना है इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ए कम्प्लीमेंट हुआ और ये ए कम्प्लीमेंट एंड गेट से पास हुआ। तो इसको क्या इनपुट मिली है, देखिए बड़ी दूर से इनपुट आ रही है इसकी। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बी गया, एक तो बी इनपुट गई यहाँ पे और ये
बी और सी नैंड गेट से गए, बी सी डैश, और ये इनपुट कहाँ गई, यहाँ पे गई। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आई हमारे पास, यहाँ पे आउटपुट आई बी डॉट बी सी कंप्लीमेंट, डन। अब यही इनपुट हमारे पास ऊपर गई और इस गेट में चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड गेट है, और ये इक्वेशन हम यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे, बी डॉट बी कंप्लीमेंट सी। अब ये जो यहाँ से ये वाली इनपुट है, यहाँ से नॉट गेट में से पास हुई, तो हम इसका यहाँ पे होल कंप्लीमेंट लगा देंगे, डन। और यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन थी अब एक नॉट गेट से पास हुई, तो बी सी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, और ये पास हुई यहाँ से, ये हमारा है एक्स और गेट, तो यहाँ पे हम एक्स और गेट का सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट आई, एक तो ये आई, ये इनपुट देखिए कौन सी है, बी, ये वाली बी डॉट बी सी कंप्लीमेंट, ये इसके साथ एक्सॉर हो रही है, किसके साथ, ये वाली जो भी हमारे पास आई है ये इनपुट बी सी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। अब ये सारी इनपुट कहाँ से गई, इसको पास हुई, ये गेट कौन सा है, एंड गेट है हमारे पास। तो और एक ये इनपुट आई हमारे पास, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आई देखिए, ए कंप्लीमेंट बी, बी का होल कंप्लीमेंट सी। एक तो ये हमारे पास बनी क्योंकि ये हमने लिया था, और इसका कंप्लीमेंट प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाली इक्वेशन। तो इन दोनों को मिला के आपने कंप्लीट इक्वेशन बना लेनी है जो हमारे इस लॉजिक सर्किट डायग्राम के इक्विवेलेंट होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा गेट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसका लॉजिक सिंबल क्या है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी इनपुट लेता है और क्या आउटपुट जनरेट करता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है तो आप किसी भी लॉजिक सर्किट की बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और किसी भी गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि अब तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये वीडियो देखने के बाद कि आप कैसे एक बूलियन एक्सप्रेशन को कि उसके इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।